अभी तक आप लोगों ने काफी सारे शॉर्ट्स को अपलोड करके उनको डिलीट कर दिया होगा क्योंकि उनपे सही व्यूज नहीं आ रहे और आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं आपके शॉर्ट में ही कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप शॉर्ट्स को गलत वे में अपलोड कर रहे हो, इसलिए उसे सही रीच नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आपको व्यूज नहीं आ रहे हैं। शॉर्ट्स को अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है? शॉर्ट्स को डेस्कटॉप से अपलोड करना चाहिए या फिर फोन से, गूगल से अपलोड करना चाहिए या यूट्यूब के ऐप से, टाइटल में क्या लिखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए या नहीं, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक का कैसे पता लगाए, एसेट्रा एसेट्रा। आज की वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को शॉर्ट्स का एसईओ अच्छे से समझ आ जाएगा और आप लोग भी मेरी तरह अपनी तीसरे शॉर्ट पे ही वायरल हो जाओगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि शॉर्ट्स को अपलोड कहाँ से करना है। नॉर्मली हमारे पास शॉर्ट्स को अपलोड करने के 3 तरीके होते हैं, यूट्यूब ऐप, क्रोम ब्राउजर और यूट्यूब स्टूडियो। नाउ काफी लोगों को नहीं पता है, लेकिन इन तीनों मेथड्स के अपने फायदे भी है और नुकसान भी है। और आप अपने शॉर्ट्स को कहां से अपलोड कर रहे हो, इस चीज से काफी फर्क पड़ता है कि आपका शॉर्ट वायरल जाएगा या नहीं। कैसे, अभी समझाता हूँ। जब आप यूट्यूब के ऐप से शॉर्ट को अपलोड कर रहे होते हो तो आपके पास अपलोडिंग की लिमिटेशन होती है। आपको कस्टम थंबनेल लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है और साथ ही टैग्स लगाने का भी ऑप्शन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपकी ब्राउजिंग सर्च से रीच कम हो सकती है, क्योंकि यूट्यूब के पास ज्यादा डाटा नहीं होता है कि आपका शॉर्ट किस बारे में है। और क्योंकि आपने कस्टम थंबनेल भी नहीं लगाया होता है तो ऑब्वियसली उस पे क्लिक्स भी कम होते हैं, यानी कि आप अपने पोटेंशियल व्यूअर्स को लूज कर देते हो। अब आपको लग रहा होगा कि YouTube ऐप में लिमिटेशन है, तो क्रोम ब्राउजर खोल के उसमें डेस्कटॉप मोड में जाके YouTube में लॉगिन करके तब शॉर्ट को अपलोड कर देते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ पे भी एक कमी है। अगर आप डेस्कटॉप मोड में जाके शॉर्ट को अपलोड करते हैं तो आपको टैग्स और डिस्क्रिप्शन और कस्टम थंबनेल का ऑप्शन तो मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को शॉर्ट्स के स्पेसिफिक टूल्स नहीं मिलेंगे, जो कि है सॉन्ग्स, फिल्टर्स या टैग्स। यानी कि आप अपने शॉर्ट में ट्रेंडिंग सॉन्ग्स नहीं लगा पाएंगे, जिसकी वजह से आपको जो रीच और व्यूज मिल सकते थे वो आपको नहीं मिलेंगे। और YouTube स्टूडियो के साथ भी सेम सिनेरियो है। यहाँ पे भी आपको डिस्क्रिप्शन टैग्स वगैरह तो मिल जाएंगे, लेकिन अगेन आपको यहाँ पे सॉन्ग्स नहीं मिलेंगे ऐड करने के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि बेस्ट ऑप्शन क्या है फिर। अगर मैं आप लोगों को एक ऑनेस्ट आंसर दूं तो इनमें से कोई भी ऑप्शन बेस्ट नहीं है, क्योंकि हर एक तरीके की लिमिटेशन है, इसलिए आपको मिक्स्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। अब जो लोग फोन से कंटेंट बनाते हैं उनके लिए चीज सिंपल है, उनको सिर्फ YouTube ऐप की जरूरत पड़ेगी। वहीं जिन लोगों को डेस्कटॉप से अपलोड करने की आदत है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि अपलोड आप फोन से कीजिए और बाकी का काम आप लैपटॉप या पीसी में कर लीजिए। अब ये करना कैसे और अपलोडिंग के टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो चीजें देख लेते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों के पास एक शॉर्ट है जो कि आपने पहले से ही क्रिएट कर रखा है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपने फोन में YouTube ऐप ओपन कर लेना है और उसके बाद इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपका कैमरा वाला टैब ओपन हो जाएगा। अब अगर आपने अभी तक अपने शॉर्ट को रिकॉर्ड नहीं किया है तो आप यहाँ पे अपने शॉर्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका शॉर्ट पहले से तैयार है और वो ऑलरेडी गैलरी में पड़ा हुआ है तो आप उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एक बार आप अपने शॉर्ट को क्लिक कर लेंगे तो वो टाइमलाइन में आ जाएगा। ना आप देख सकते हैं कि आपके राइट हैंड साइड में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ इन फीचर्स का यूज करके आप YouTube पे शॉर्ट को क्रिएट कर सकते हैं और उससे यहाँ पे एडिट करके अपलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना है और बस ऐड साउंड पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके पास सारे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स आ जाएंगे और यहाँ पे आपको जितने भी सॉन्ग्स दिख रहे हैं उनको आप बिना डरे अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। सॉन्ग ऐड करने के बाद आप ऊपर से वॉइस ओवर भी दे सकते हो, लेकिन अगर आपने पहले से वॉइस ओवर दे रखी है तो आप इस आइकन पे क्लिक करके वॉइस ओवर वाले बटन को बढ़ा सकते हो और म्यूजिक वाले बटन को सिर्फ 1-2% पे छोड़ सकते हो, जिससे पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई म्यूजिक भी ऐड कर रखा है और आपका काम भी हो जाएगा। नाउ आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे जो कि आपको फिल करने हैं वीडियो की अपलोडिंग के लिए, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है शॉर्ट्स का कैप्शन या कह लीजिए टाइटल। तो आप अपने शॉर्ट को क्या टाइटल देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब किसी भी शॉर्ट को सही टाइटल कैसे देते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि इस मोमेंट पे आप लोगों के पास 2 ऑप्शंस है। एक, या तो आप YouTube ऐप से वीडियो को अपलोड करें, दूसरा डेस्कटॉप में शिफ्ट हो जाए। स्टार्टिंग में हमने YouTube ऐप का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि हमें म्यूजिक को ऐड करना था, क्योंकि ये फीचर हमें बाकी 2 अपलोडिंग के तरीकों में नहीं मिल रहा था। और क्योंकि अब म्यूजिक ऐड हो गया है तो डेस्कटॉप वाले अपने कंफर्ट से पीसी या लैपटॉप से अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें वहाँ पे टैग्स और डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि YouTube ऐप में आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ये करेंगे कैसे और क्या आगे का प्रोसीजर हम फोन से नहीं कर सकते? तो जवाब है कि बिल्कुल, आप फोन से आगे का प्रोसीजर कर सकते हो। आपको करना क्या है कि अपने वीडियो को सबसे पहले तो अनलिस्टेड कर देना है। नाउ वीडियो अनलिस्टेड हो गई है, इसलिए मैं डेस्कटॉप यूजर्स को बोलूंगा कि वो अपने पीसी को खोले और उसमें YouTube स्टूडियो में जाके अपने आगे का प्रोसीजर कंप्लीट करे। और फोन यूजर्स को भी सेम काम करना है, उनको भी अपने फोन में YouTube स्टूडियो को ओपन करना है। एक बार आप लोग YouTube स्टूडियो में आ गए तो कंटेंट वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका कंटेंट अपलोड हो चुका है। आपको बस यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान दो तो जो फीचर्स आपको YouTube ऐप में नहीं दिख रहे थे वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे कि डिस्क्रिप्शंस।
और अगर आप यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपको टैग्स और कैटेगरी वगैरह का भी ऑप्शन दिख जाएगा। और यही चीज तो हमें चाहिए थी। जिन्होंने डेस्कटॉप से YouTube स्टूडियो को एक्सेस किया है उनको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा जो कि लगभग सेम ही है। नाउ आपको ये पता चल गया है कि शॉर्ट को कैसे अपलोड करना है, लेकिन शॉर्ट को कैसे रैंक करवाना है और उस पर व्यूज कैसे गेन करने हैं वो जान लेते हैं। तो शॉर्ट्स को रैंक करवाने के लिए सबसे पहली चीज जो आती है वो है टाइटल। नाउ इस मोमेंट पे सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों के माइंड में क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि शॉर्ट्स के टाइटल लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से अलग होते हैं।